कनु बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ। अभी तक नाराज है अपनी माँ से? ससुराल में सब ठीक तो है ना? वो सब छोड़िए माँ, आप बताइए आपने कैसे फोन किया? वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा, तेरे भाई के बारे में। सब ठीक तो है ना माँ? कुछ ठीक नहीं है बेटा, मुझे तेरे सहारे की बहुत जरूरत है। बाकी सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए तुझे मदद के लिए फोन किया। अब याद आई आपको अपनी बेटी की, जब आपके पास सिर्फ अपनी बेटी का सहारा रह गया। उस वक्त कहाँ गई थी आपकी ममता, जिस वक्त आपकी बेटी को आपके सहारे की जरूरत थी। यहाँ मेरे ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद होने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपने अपने घर के दरवाजे अपनी बेटी के लिए बंद कर दिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं डर गई थी कि कहीं नादानी में तू कोई गलत कदम न उठा बैठे। तू चाहे कितना अपनी माँ को कोस ले बेटा, पर अपने भाई को बचा ले। तेरा भाई बुरी तरह से कर्ज में डूब गया है, उसे 25,000 रुपयों की जरूरत है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरे भाई को जेल हो सकती है। तू दामाद जी से बात करके देखना, शायद वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। नहीं माँ, उनके पैसे घर वालों से अलग नहीं है, और फिलहाल मैं किसी से पैसे मांग भी नहीं सकती। अगर ये बात माँ जी को पता चली तो पैसे देना तो दूर, वो मेरी और मेरे मायके वालों की सबके सामने धज्जियां उड़ा देंगी। तू कुछ तो कर बेटी, अपने भाई को बचा ले बेटी, अब तेरा ही आखिरी सहारा है। तो ठीक है माँ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है बेटा। इतने पैसे क्या करूं मैं, कहाँ से इंतजाम करूं मैं? मंगला, इन पैसों को संभाल कर रख दो। अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। पुरानी कन्नू को बदलने के लिए मैंने जो प्रण किया था, जो प्रायश्चित किया था, आज वो सब बेकार हो जाएगा। मन ने तो यकीन हो गया है, ये कन्नू भाभी हमारे काम की चीज है। यूं हमारे कहने में आ जाए ना तो समझो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसकी छुट्टी तारीफ करके उससे दोस्ती यारी बढ़ाते हैं। कन्नू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाभी, वो तो आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन अगर टेंशन है ना तो वो है इस पूनम की, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ना, वो सुन के तो लग रहा है कि ये पूनम बड़ी स्मार्ट है। हमें ना इसे केयरफुल रहना होगा। चलो, चलो।
क्या हुआ? क्यों चिल्लाई तुम? सब ठीक तो है ना? लो बोल लो। यो मछली को तो चारा डालने की भी जरूरत ना पड़ी, खुद ब खुद मारे जाल में आ फंसी। अरे कोई बताएगा भी क्या हुआ? डॉली क्या हुआ, चिल्लाई क्यों तुम? अरे कुछ ना हुआ चाची जी, यो तो पैर छूने के लिए कन्नू भाभी झुक रही थी डॉली दीदी के। तो डॉली दीदी ने मना कर दिया। हाँ बस पैर छू रही थी। हाँ वो हाँ माँ जी, मैं डॉली दीदी, मेरा मतलब है कि आज डॉली दीदी से आशीर्वाद लेने का मन कर रहा था। मेरे पैर छूने में इसकी इज्जत घटती है और इस ननदिया के पैरों में जबरदस्ती गिर रही थी। हो क्या गया है इसे? माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। इतनी जल्दी? लेकिन कैसे? वो तुम मत पूछो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? कन्नू बेटा, कहीं तूने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है माँ, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखना कि ये पैसे मुझे 1 महीने में लौटा देना, और ये बात भैया को भी समझा देना। मैं फोन रखती हूँ। आखिर बात क्या है कन्नू भाभी? वो मेरे भाई के सर पर अचानक से बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और इस वक्त उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर पैसे नहीं दिए तो उसे पुलिस उठाकर ले जाएगी। इसलिए मजबूरन मुझे माँ जी की तिजोरी से पैसे चोरी करने पड़े। कन्नू भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने चोरी की? अरे पर और कोई चॉइस भी तो नहीं थी ना, मजबूर थी बेचारी। लेकिन इनकी मजबूरी के बारे में आपको कैसे पता? मैंने बताया था पूनम, आज अगर डॉली दीदी और सरिता नहीं होते पता नहीं क्या होता। इन्होंने ही मुझे बचाया। भाभी आप क्या कह रही हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज साफ साफ बताइए, आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? पूनम, मेरे भाई को इन पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मेरे पास खुद के पैसे होते तो मैं माँ जी की तिजोरी से कभी भी पैसे नहीं चुराती। मैं ये सारे पैसे 1 महीने में लौटा दूंगी। भाभी ये आपने क्या कर दिया? अब आपको पता है ना क्या होगा? माँ जी को पता चलेगा कि उनकी तिजोरी से पैसे गायब है और उनका शक सबसे पहले आप पर जाएगा। हे भगवान, इस सब परेशानी में मैंने ये सब सोचा ही नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूनम भाभी आप हमारे साथ चलिए माँ जी के पास और इस गलती के लिए आप माफी मांग लीजिए। नहीं पूनम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए भाभी, वो आपको थोड़ा डांटेंगी लेकिन उसके बाद वो आपको पैसे दे देंगी। हम खुद उन्हें समझाएंगे। ठीक है। भाभी कुछ करिए वरना हाथ में आई हुई तितली उंगलियों के बीच में से निकल जाएगी। कुछ करिए। अरे यो के बात हुई पूनम, पीछे तो कन्नू भाभी निकाल चुकी है। ये वापस धरने का क्या फायदा? देखो यो टेम बात सही या गलत की ना है, बात है कन्नू भाभी के भाई को बचाने की। सरिता भाभी, हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन एक गलती को सुधारने के लिए हम दूसरी गलती करें, ये कहाँ की समझदारी हुई? अरे
यूं तो सोचो, कन्नू भाभी चाची जी से कहेगी क्या? मन ने हमारे भाई के लिए हर तिजोरी से चोरी की, मन ने माफ कर दो। अरे चाची जी कन्नू भाभी के साथ साथ इनके मायके वालों की इज्जत के भी ठीक रिपोर्ट डालेगी। कन्नू भाभी जरा सोचिए, अगर माँ जी को खुद से पता चल गया कि आपने ये चोरी अपने भाई के लिए की है, तो वो आपके मायके की कितनी बेइज्जती करेगी। देखिए भाभी, गलती तो आपने की है, आप प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। आपको पता है ना, हम आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। प्लीज भाभी मान जाइए, आप ये पैसे वापस लौटा दीजिए। आप आइए हमारे साथ। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। मैं माँ जी से कह दूंगी कि तुम खुद ही कहीं से पैसों का इंतजाम कर लो। मैं ये पैसे वापस उनकी तिजोरी में रख दूंगी, लेकिन मैं माँ जी के पास जाकर अपनी गलती कबूल नहीं करूंगी। ठीक है भाभी। हुआ? तुमने तो तिजोरी में पैसे रख दिए थे ना? रख तो दिए हैं सरिता भाभी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं माँ से क्या कहूँगी। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ कि हम लोग आप लोगों के लिए अजनबी है, लेकिन है तो हमें फैमिली ना। आपकी इस प्रॉब्लम में अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मतलब कि अगर ये पैसे हम आपको दे तो? हाँ सच? आप मेरी मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं कन्नू भाभी। ये लो भाभी। चले भाभी। देखो ना पूनम, डॉली दीदी और सरिता भाभी कितने अच्छे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए। अरे आप ये सब कहकर हमें शर्मिंदा कर रही है ना? हाँ, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, इस तरह इनसे पैसे लेना ये ठीक है क्या? इसमें गलत ही क्या है पूनम? आखिर ये लोग मेरी मदद ही तो कर रहे हैं। लेकिन भाभी, जब हमने आपसे कहा कि पैसे चुरा कर आपने ठीक नहीं किया और आपको माँ जी को वापस कर देने चाहिए पैसे, तब तो ये यही कह रही थी ना कि आपको उन्हीं पैसों से अपने भाई की मदद करनी चाहिए। तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उनके पास पैसे है और वो आपकी मदद कर सकती है? नहीं भाभी, आप कुछ भी कहिए, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी ना पूनम, कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचती हो। चोरी मैंने की थी ना, फिर इसमें इनकी क्या गलती है? ये लोग तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं किसी मुसीबत में ना आऊं। और जैसे ही इन्हें पता चला कि मैंने तिजोरी में पैसे वापस रख दिए हैं, तो इन्होंने मेरी मजबूरी समझी और मेरे लिए इन पैसों का इंतजाम किया। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है पूनम, और ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच लिया करते। बेचारी कन्नू रानी, वो तो ये समझ रही है कि हम लोग उसका भला कर रहे हैं। वो इडियट तो इतना भी नहीं जानती कि वो हमारा कितना भला कर रही है। कैसे भला होगा डॉली दीदी? आकाश दिल्ली जा नहीं रहा है। बोला जिया जी, आपका प्लान चौपट हो गया। अरे गलती से
अभी तो कुछ अच्छा बोला करो। सरिता जी, सरिता जी, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि हमें उस कन्नू और आकाश को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है ना, तो इस घर के बुजुर्गों को यहाँ से बाहर भेजना होगा। बात तो आपकी सही है भल्ला साहब, पर बुजुर्गों के साथ साथ ये पूनम का जाना भी जरूरी है। ये छोरी उम्र में सबसे छोटी है, पर अकल के मामले में दादी माँ है दादी माँ। यो इस घर में रहेगी ना तो हमारी मुश्किलें बढ़ावेगी। हाँ सरिता जी, बाबा जी कहते हैं कि ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, खाने को ठंडा करके खाना चाहिए, नहीं तो जीभ जल जाती है। और ठंडा करके खाना खाने से स्वाद भी बना रहता है और हाजमा भी होता है। एक बार इस घर के बुजुर्गों का टिकट कट जाए, उसके बाद इस पूनम की बात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।